नमस्कार। आज हम बात करेंगे मांग की लोच। मैं डॉक्टर सुलोचना मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। जैसा कि हम जानते हैं कि मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन है और यह सिर्फ हमें मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन है उसकी दिशा को बताता है, मतलब डायरेक्शन को बताता है। मांग का नियम यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। इस बात को जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच का एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, जिसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देते हैं। और मांग की लोच क्या है, इसे जब हम अगर शब्दों में कहें तो मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के उत्तर में मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप है। और इसका पूरा नाम मांग की कीमत लोच है, क्योंकि मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के उत्तर में ही होता है। इस तरह से यह हमें बताता है कि थोड़ा सा जब मांग में की कीमत में परिवर्तन आता है तो मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन कितना होता है और किस प्रकार से होता है। इसे एक सूत्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन जो है, इसको जब हम कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से विभाजित कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। क्योंकि इसमें सिर्फ हम कीमत के संदर्भ में उसको देख रहे हैं, इसलिए इसे मांग की लोच, जो कि साधारण शब्दों में हम कहते हैं, कहा जाता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं, तो मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। पूर्णतः लोचदार मांग, लोचदार मांग, मांग की लोच जहां 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर का मतलब इकाई के बराबर है, बेलोच मांग और पूर्णतः बेलोच मांग। अब हम एक एक करके पांचों श्रेणियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में जो है कीमत फिक्स होती है और इसमें उस कीमत पर कितनी भी मांग की मात्रा खरीदी जा सकती है। कहने का मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसी कीमत पर चाहे जितनी मांग की मात्रा ली जा सकती है। इस तरह से यहाँ पर जो है मांग की लोच जो है पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। यहाँ पे मांग की जो है इलास्टिसिटी अनंत है, E इजिकल टू इन्फिनिटी है। इसी तरह से जहाँ हम लोचदार मांग की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं मांग की मात्रा है और वाई एक्सिस पर कीमत है। जब कीमत OP होती है तो हम OM वस्तुओं की मांग करते हैं और कीमत के थोड़ा सा कम होने पर, जैसे ही कीमत OP से कम होकर OR हो जाती है तो हमारी मांग की मात्रा OM से बढ़कर ON हो जाती है, जो कि कीमत की अपेक्षा अधिक होती है। कि कीमत में परिवर्तन थोड़ा सा होता है और मांग की मात्रा में परिवर्तन कीमत के अनुपात में अधिक होता है, तो उसे हम कह देते हैं लोचदार मांग। यहाँ पर हमारे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से अधिक कही जाती है। इसी तरह से जब हम देखते हैं जहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, कहने का मतलब है कि जितना कीमत में परिवर्तन आता है उतना ही मांग में परिवर्तन आता है। अगर कीमत 5% कम होती है तो मांग भी 5% ही बढ़ती है, या कीमत 5% बढ़ती है तो मांग भी 5% ही कम होती है। दोनों का अनुपात एक सा होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि OM कीमत पर ON वस्तुओं की मांग की मात्रा की जाती थी, और जब कीमत OM से घट के OR हो जाती है तो जितना कीमत घटती है उतनी ही मांग की मात्रा ON से बढ़कर OT हो जाती है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। आगे हम देखते हैं बेलोच मांग, जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मांग जो है वो कीमत के अनुपात में कम घटती है। जैसे कि हमने देखा कि OP कीमत पर हम OM वस्तु की मांग कर रहे थे, और जब कीमत घटकर OP से OR हो जाती है तो जो मांग की मात्रा है वो उतनी नहीं बढ़ती जितनी की कीमत में कमी हुई है। कहने का मतलब कीमत के अनुपात में मांग की मात्रा कम बढ़ती है, और यहाँ पर हम इसके कह देते हैं कि जो है हमारे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, 1 से
कम है। इसी तरह से जहाँ पर हम देखते हैं पूर्णतः बेलोच मांग, इसमें क्या होता है, जो इलास्टिसिटी होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। कहने का मतलब कि कीमत चाहे कम हो चाहे अधिक हो, हमारी मांग जो है वो स्थिर रहती है। और ऐसा अधिकतर अनिवार्य वस्तुओं के रूप में होता है कि जो अनिवार्य वस्तु है उनमें कीमत के बढ़ने या घटने का कोई असर नहीं होता, मांग की मात्रा स्थिर रहती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि ओपी कीमत पर भी हमारी मांग की मात्रा आर थी, कीमत बढ़कर OP1 हो गई तब भी मांग की मात्रा हमारी OR ही रही, और जब कीमत घटकर OP2 हो जाती है तब भी जो मांग की मात्रा है वो स्थिर रहती है, वो R ही रहती है, OR के बराबर ही रहती है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है कीमत और मांग का जो संबंध जो मांग के नियम में दिखाया गया था उसको हम इसमें उसको मापते हैं और देखते हैं कि कितना कीमत में परिवर्तन आने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आता है। और इस तरह से हमने देखा कि जो विभिन्न श्रेणियां हैं वो इस बारे में बताती हैं कि मांग की जो मात्रा है वो ई जो है अनंत भी होता है और ई ज़ीरो के बराबर भी होता है। इस तरह से जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 भी होती है, इक्वल टू 1 भी होती है और लेस देन 1 भी होती है। और इस तरह से हमने 5 श्रेणियों के बारे में, मांग की लोच की 5 श्रेणियों के बारे में बात की। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।